हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक्सरसाइज 4.1, 4.2 हम सॉल्व कर चुके हैं। तो 4.3 में हम पढ़ रहे थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना रूट्स को, और ये भी पढ़ रहे थे कि रूट एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू भी साथ साथ चेक करते हम चल रहे थे। तो 4.3 के इंट्रोडक्शन के लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है। ये आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो प्रीवियस वीडियो देखें, तब आप इस वीडियो पाए। नहीं तो हो सकता है कि आपको एक प्रॉब्लम कर सकती है वीडियो, समझ नहीं होता प्रॉब्लम आपको कॉन्सेप्ट में। तो इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में कंप्लीट करा चुका हूँ। तो क्वेश्चन हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो पहले हम यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक करेंगे। पहले हम ये देखेंगे रूट एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हम सॉल्व करेंगे, पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो हम सॉल्व करेंगे ही नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू माइनस 4 है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 32 इक्वल टू 33। इट मीन्स क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो रूट है वो एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया ना, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, बड़ी गलत बात है। चलो कोई नहीं, करते हैं। हमको गिवन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में मैंने जो आपको बताया है वो ये कहा है कि x का जो भी मल्टीपल हो उसका हाफ करें, हाफ करने के बाद उसका होल स्क्वायर करें, एक बार उसे प्लस करें, एक बार उसे माइनस करें। लेकिन x का हाफ करने से पहले ये ध्यान रखें कि जो x स्क्वायर के साथ मल्टीपल में है उसको यहां से आपको हटाना होगा। तो 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, हट जाएगा ऐसे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड हो गया। अब सिंपल x का मल्टीपल कितना है, 1/2। तो 1/2 का हाफ कितना हो जाएगा, 1/4। तो 1/4 का होल स्क्वायर एक बार आपको प्लस करना है, एक बार आपको माइनस करना है। तो हम होल स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले प्लस वाली टर्म यूज करते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं क्लियर। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या बताया मैंने आपको, ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर की टर्म होती है, एक्स वाली टर्म 2ab वाली होती है हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज। यहाँ माइनस का साइन हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, यहाँ प्लस का साइन हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो x प्लस बी का वैल्यू 1/4 का होल स्क्वायर बन गया, माइनस 2 1/4 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है, इधर सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो आपके पास हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम ले लीजिए, 16 टू 32 और 1 33। तो माइनस के 33 अपॉन 16 इक्वल टू 0। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13/16। x प्लस 1/4 इक्वल टू अंडर रूट 13/4। अब मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। स्क्वायर था उधर रूट में चला गया, सॉरी 33 है, स्क्वायर था उधर रूट में चला गया। तो रूट से क्या होगा, जो वैल्यू आती है प्लस माइनस साइन के साथ बात आती है। तो एक बार x इक्वल टू हो जाएगा 33/4 माइनस 1/4 इक्वल टू रूट 33 माइनस 1/4। एक बार हो जाएगा माइनस 33/4, ये प्लस है तो माइनस ही होगा, माइनस 1/4। तो माइनस के 33 माइनस 1/4। तो ये आपके दोनों रूट आपने सॉल्व कर लिए और आपका सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व हो जाता है। ये पूरा आ रहा है, हाँ ठीक है, क्लियर पूरा आ रहा है वीडियो में। तो नेक्स्ट हम सेकंड इसका थर्ड पार्ट करके देखते हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है प्रीवियस वीडियो जरूर देखें बेटा, नहीं देखोगे नहीं आएगा, फिर आप कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है। प्रीवियस वीडियो जरूर देखें जाके, इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट देख लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी फिर आपको। अब इसका हम थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो पहले हम b² माइनस 4ac से कंपेयर कर लेते हैं। b की वैल्यू क्या है? 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू सी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 16 इंटू 3 माइनस 16 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। भाई 48 माइनस 48 क्या होता है? 48 माइनस 48 0। और जब भी आपकी b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो तो रूट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इतना याद रखें रूट जो होते हैं वो इक्वल रूट होते हैं, यानी रूट के x की वैल्यू जो होगी दोनों वैल्यू सेम आएगी। तो क्वेश्चन आप करेंगे तो 4 क्वेश्चन लिख लेते हैं हम 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे? 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, क्योंकि x² के साथ हमें कोई भी पंगा नहीं चाहिए, यहाँ पर कोई भी बैठा हुआ नहीं चाहिए, हमें हटाना है। क्लियर है ना? तो x आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो x² प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। इसके बाद मैंने आपको कहा है कि x की टर्म के साथ जो भी मल्टीपल है उसका हाफ करें, फिर उसका होल स्क्वायर करें, फिर प्लस माइनस करें। x² प्लस √3x और √3 का आधा हो जाएगा √3/2, उसका होल स्क्वायर। और एक बार इसको माइनस कर देंगे, एक बार प्लस करें, एक बार माइनस करें, इक्वल 0। आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ही कैंसिल आउट इक्वल टू 0। तो पास हो गया x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल 0, x प्लस √3/2 इक्वल 0, x वैल्यू माइनस √3/2 और दूसरी वैल्यू भी माइनस √3/2। इसका मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर होना। इसका मतलब x की दोनों वैल्यू होती है सेम होती है। आप बस एक वैल्यू सोल्व करके आएगी, आप दूसरी को भी सेम वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होती है। अब हम इस क्वेश्चन का 4th पार्ट सोल्व करेंगे। ये क्लियर है ना? हाँ ठीक है, क्लियर ही होना चाहिए आपको। तो 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। लेट्स चेक b² माइनस 4ac क्या कहता है, इसके बारे में चेक करते हैं। तो b की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 इक्वल टू 0, 1 माइनस 32 इक्वल 0 माइनस 31। इट मीन्स b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। इफ b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, क्या हुआ? हाँ क्या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ रूट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी वैल्यू छोटी हो तो रूट डजंट एग्जिस्ट। इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। हालांकि इसे सॉल्व किया जा सकता है, रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आएगी, सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग इतना ही कम सॉल्व नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, मैं आपको एक करके बता दे रहा हूं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन जो आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें रूट्स फाइंड करने को कहा गया है और आपका जो मेथड यूज करने को कहा है वो डायरेक्ट मेथड यूज करने को बोला गया है। डायरेक्ट मेथड का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे सॉल्व करनी है और x की वैल्यू ये फॉर्मूला डायरेक्ट देता है। तो देख लेते हैं कैसे कैसे वैल्यू आती है, इसी क्वेश्चन करके देख लेते हैं। हमारे पास है 2x² प्लस x माइनस के 4 इक्वल टू 0। क्लियर ना? यहां से हम सॉल्व करते हैं b² माइनस 4ac, यहां पुट कर लेंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 2 इंटू माइनस के 4 इक्वल 0, 33 आपके पास वैल्यू आ गई b² माइनस 4ac। बस पुट कर लीजिए वहां पे x इक्वल टू माइनस b, देखो माइनस b क्या है 1 है, तो -1 प्लस माइनस
अंडर रूट 33 अपॉन 2 इंटू 2, ए की वैल्यू 2 है तो जाएगा x इक्वल टू माइनस के 1 प्लस 33 अपॉन 4, दूसरी वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस रूट 33 अपॉन 4। आप देख लीजिए आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था आपकी वैल्यू भी यही सॉल्व होकर आई थी। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, बस कुछ नहीं करना है इसमें। ये धाराचार्य इंडियन साइंटिस्ट का दिया हुआ है, आपको प्राउड होना चाहिए कि एक इंडियन साइंटिस्ट का दिया है। 4√3s प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके लिए अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर लें पहले से ही, तो वैल्यू आ जाएगी 4√3 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 4 इंटू 3। और आपको पता है ये हो जाएगा 16 इंटू 3 माइनस 16 इंटू 3, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो वैल्यू पुट करते हैं रूट एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी होगा 4√3 माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू 0 है अपॉन 2a, तो 2 इंटू 4, तो आपके पास हो गया x माइनस के 4√3 बाई, जब 4 से 4 कैंसिल आउट कर लेंगे 2 इंटू 4 से 4 कैंसिल आउट, x इक्वल टू माइनस के √3/2। ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं, हमारा आंसर यही आया था, ये तो हमने सॉल्व किया था। लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाले में रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से सॉल्व किया जा सकता है। अगर किसी के रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं तब भी आप उसे धाराचार्य फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हो। कैसे देख लेते हैं। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब सॉल्व करेंगे यहां से, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 इक्वल 0, तो आपका आ जाएगा माइनस 31। ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी आपके पास, देखो 1 4 2 जा 8 4 जा 32 माइनस 32 और 1 माइनस 31। वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस के b की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 31 अपॉन 2 इंटू 2, x इक्वल टू माइनस के 1 प्लस माइनस 31 अपॉन 4, x इक्वल टू माइनस 1 माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे, माइनस 31 अपॉन 4। अगर रूट के अंदर कोई साइन माइनस का आ जाता है उसका कोई इलाज नहीं, उसको बाहर नहीं निकाल सकते। उसके लिए एक रूल है, मैं बताया था आपको कि -1 का स्क्वायर होता है i, इसको i लिखा जाता है, सॉरी i स्क्वायर इक्वल टू -1, i स्क्वायर इक्वल टू -1 ये इमेजिनरी नंबर है मान लिया गया है। तो अगर आप इसे बाहर लिख रहे होते -1 इंटू 31, तो i स्क्वायर इंटू 31, ये 31 और i ऐसे निकल के माइनस का साइन बाहर आता है। तो इमेजिनरी नंबर है, रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको अपने आप सॉल्व करना है और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।